और चलिए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। दिल्ली में नई आबकारी नीति मामले में आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। ईडी के समन पर केजरीवाल का जवाब, समन को बताया गैर कानूनी, कहा फिर दूंगा जवाब। आज दिल्ली का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री आतिशी सुबह 11 बजे पहली बार बजट पेश करेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर ज्यादा फोकस। सूत्रों के मुताबिक राम राज्य की अवधारणा पर होगा बजट। सियासी संकट के बीच हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा प्रदेश में 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेगी कांग्रेस। माइनिंग पर नकेल कसने पर कुछ विधायक बागी हुए। हिमाचल में सियासी संकट के बीच जयराम ठाकुर का बयान, कहा हालातों से लग रहा है कि कांग्रेस का सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। हिमाचल में कुछ भी हो सकता है, कार्यकर्ता रहे तैयार। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य आज अयोध्या में राम मंदिर में करेंगे रामलला के दर्शन। अयोध्या जाने से पहले मोहन कैबिनेट की होगी बैठक। प्रयागराज के रामानुज पीठ के जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य की प्रधानमंत्री से गुहार, पत्र लिखकर अयोध्या में विरासत से जुड़े भवन और प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों को ध्वस्त न करने की अपील। आज चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर होगा चुनाव। चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच की लड़ाई, दोनों ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया। संदेश खाली के पीड़ितों से मुलाकात पर फैक्ट फाइंडिंग समिति की सदस्य भावना बजाज का बयान, कहा पीड़ित महिलाओं की शिकायत पुलिस नहीं सुनती, इसलिए वो पुलिस के पास शिकायत करने नहीं जाती। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज जीएसटी प्रवर्तन प्रमुखों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में टैक्स चोरी रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डेफ कनेक्ट 2024 का आज उद्घाटन करेंगे। स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित कर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डेफ कनेक्ट का आयोजन। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हज गाइड 2024 का जारी किया। साथ ही हज सुविधा मोबाइल ऐप को किया लॉन्च, कहा हज यात्रा में बेहतर सुविधाएं सरकार की जिम्मेदारी। यूपी के आजमगढ़ में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों को जल्द निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। 10 मार्च को पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी में असम के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का आज उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कृषि संस्थान से बेहतर कृषि शिक्षा और जैविक खेती मॉड्यूल का होगा विकास। और अब बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ब्लू सफायर मॉल में दर्दनाक हादसा। मॉल की 5वीं मंजिल पर गिरी लोहे की ग्रिल। गाजियाबाद के रहने वाले 2 युवकों की मौत। ग्राउंड फ्लोर पर खड़े थे युवक। ब्लू सफायर मॉल में हुए हादसे को लेकर लापरवाही का आरोप। दुकानदारों ने मॉल प्रबंधन से कही थी मेंटेनेंस कराने की बात। प्रबंधन के लोगों की अनसुनी की दुकानदारों की बात। गाजियाबाद में पैकेजिंग करने वाली कंपनी में लगी आग। साहिबाबाद क्षेत्र के मोहन नगर साइड 4 का मामला। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों की मदद से आग बुझ पाई। यूपी के सोनभद्र में दर्दनाक हादसा। कार के ऊपर पलटा ट्रक। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली खुटार के रहने वाले सभी लोग। बिहार के बेतिया में रफ्तार का कहर। घर की चौखट पर बैठे कई लोगों को ट्रक ने कुचला। हादसे में सास बहू की मौत, 5 लोग घायल। गुस्साए लोगों ने की ड्राइवर की पिटाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस गिरने से हादसा। झेलम नदी पर पुराना पुल ढहने से 3 मजदूरों की मौत। पुल को तोड़ने के दौरान हादसा हुआ। घायलों को रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया। राजस्थान के बीकानेर में भारत जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ सीखे युद्ध के गुर। आतंकवाद के खिलाफ 2 देशों की ज्वाइंट एक्सरसाइज। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे मुस्लिम श्रद्धालु। रामलला के दर्शन पूजन किए। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की पेश की मिसाल। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारियों ने कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। किसानों ने 10 मार्च की किया रेल रोको आंदोलन का ऐलान। 10 मार्च को 4 घंटे के लिए रेल मार्ग बाधित करने की होगी कोशिश। आंदोलन में देश भर के किसानों को शामिल होने के लिए कहा गया है। शंभू बॉर्डर से किसान नेताओं का बयान। 6 मार्च से दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान। किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से की 6 मार्च को दिल्ली पहुंचने की अपील। एमपी एमएलए के विशेष अधिकार से जुड़ा मामला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच आज सुना सकती है फैसला। पिछले साल 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। संविधान बेंच को करना है तय सांसद या फिर विधायक सदन में मतदान या भाषण के लिए रिश्वत लें तो क्या तब भी वो मुकदमे की कार्रवाई से बच सकते हैं। आईएएस कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन की रिहाई का मामला। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कृष्णैया की पत्नी ने की थी रिहाई का आदेश रद्द करने की मांग।
और अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। सवालों में यूपी के कन्नौज में बीएसए ऑफिस में हुई एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। सीसीटीवी में बाबू के ऊपर पैसे फेंकते नजर आ रहे हैं कुछ लोग। पैसे फेंकने के बाद करते हैं क्लर्क की पिटाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।